ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। चलिए अब बात करते हैं भजन लाल परिवार की। भजन लाल हरियाणा की राजनीति में नहीं बल्कि यूं कहें कि देश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा बने जिसने अपनी शर्तों पर राजनीति की और कई दफा चंडीगढ़ में बैठकर दिल्ली को अपने फैसले से हैरान कर दिया। भजन लाल का सियासी सफर सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं रहा। प्रदेश से इतर भी उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई और अपनी बातों का लोहा मनवाया। यूं तो भजन लाल के बेटे और बहू उनके बताए रास्ते पर चल ही रहे हैं और उनके सपनों को साकार करने में जुटे हैं, लेकिन भजन लाल के पोते भव्य ने विचार और सोच सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। हरियाणा की राजनीति में भजन लाल एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें दरकिनार करना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल था। भजन लाल की खासियत थी कि वो अपनी शर्तों पर राजनीति करते थे। जाट बहुल इस प्रदेश में दूसरी बिरादरी के लोगों को राजनीतिक रूप से अपनी पहचान बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन भजन लाल ने न सिर्फ अपनी पहचान प्रदेश और देश स्तर पर बनाई बल्कि 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इतना ही नहीं, कई बार भजन लाल ने ऐसे फैसले लिए या यूं कहें कि राजनीति की बिसात पर ऐसे मोहरे चले कि विरोधी चारों खाने चित्त हो गए। यह कहना तनिक भी बेमानी नहीं होगा कि कई बार भजन लाल के फैसले से दिल्ली की सल्तनत भी चौंक गई और उन्हें ये महसूस हुआ कि भजन लाल हरियाणा की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाने में मास्टर है। खास बात यह है कि भजन लाल के हाथ में जब सत्ता की बागडोर आई तो उन्होंने समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा और सामाजिक हित में कई फैसले लिए। इतना ही नहीं, भजन लाल ने 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस से किनारा कर लिया। भजन लाल के निधन के बाद हचका की कमान उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई के हाथ में है। कुलदीप बिश्नोई हिसार से सांसद हैं, जबकि उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई आदमपुर से विधायक हैं। कुलदीप बिश्नोई पार्टी से एक बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने के लिए कई बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर कुलदीप बिश्नोई और उनकी पार्टी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी से गठबंधन कर अपनी राजनीति के विस्तार करने में भी दिन रात जुटे हैं। भजन लाल की तीसरी पीढ़ी भी यानी कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य में भी नेता के गुण कूट कूट कर भरे हैं। हम कह सकते हैं कि भजन लाल की तीसरी पीढ़ी में जनता की सेवा करने के गुण अभी से दिखने लगे हैं। इतना ही नहीं, राजनीति मंच पर शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत का वकालत कर चुके हैं। युवा ही इस देश का भविष्य है और युवाओं को राजनीति में आगे आने के लिए कई बार छात्र संघ चुनाव कराने की बात भी युवाओं के सामने रखी। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिया कि हजका जब सत्ता में आएगी तो छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। भव्य सिर्फ राजनीतिक मंचों पर ही नजर नहीं आते बल्कि सेमिनार में भी हिस्सा लेते हैं और युवाओं के सामने अपना विचार रखते हैं। इतनी कम उम्र में भी भव्य के इतने उच्च विचार सुनकर लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। भव्य की सिर्फ सोच ही ऊंची नहीं बल्कि इनके विचार सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। शायद इसीलिए भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई ने विदेश में भव्य की शिक्षा दीक्षा दिलवाई। उनके दोस्त भी भव्य के अंदर देश की चिंता देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आइए आपको परिचय कराते हैं भव्य के विचारों से। सामाजिक विकास तभी होता है जब उस समाज के बच्चे शिक्षित हो। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे जो पढ़ाने का ढंग है, जो पढ़ाने की अप्रोच है, उसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली सिर्फ इम्तिहान और किताबी ज्ञान तक सीमित है, जो कि मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से सही नहीं है। आप भी भव्य बिश्नोई के विचार सुनकर हैरत में पड़ गए होंगे। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सोच। जी हाँ, आखिर हो भी क्यों ना, भव्य बिश्नोई भजन लाल की तीसरी पीढ़ी के एक युवा नेता है। यानी कि भजन लाल की तीसरी पीढ़ी भी
जनता की सेवा के लिए बिल्कुल तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट।